अगला हमारे पास टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। खत्म करते हैं जल्दी इसको। देखो कौन कौन से फैक्टर है यहाँ पे, देखो एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग द क्रॉप प्लांट। खास पर हम लोग बात करते हैं किसकी, क्रॉप प्लांट। किसकी, क्रॉप मतलब जो हमारी फसल है उनके बारे में ज्यादातर हम लोग बात करते हैं। ठीक, फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द सेवरल फैक्टर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी इसमें होते हैं। देखो द प्लांट फैक्टर इंटरनल में, जैसे एग्जांपल में बात नहीं करो, इंटरनल की बात करें जैसे क्लोरोप्लास्ट, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल में क्या है, लाइट की इंटेंसिटी, CO2 कितना है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये कैसा हो गया, एक्सटर्नल। द प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर, यहाँ तो कुछ बताया गया यहाँ पे क्या क्या चीज में इंक्लूड किया गया, जैसे कि नंबर हो गया और क्या हो गया, साइज हो गया, एज हो गया एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ। लीफ का ओरिएंटेशन कैसे है, फुल एक्सपोज हो जाए, सनलाइट पूरा पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम होगा। मेसोफिल सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे एंड क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। और इंटरनल की बात करें CO2 कंसंट्रेशन, प्लांट के अंदर CO2 कंसंट्रेशन कितना है, प्लांट के अंदर CO2 कंसंट्रेशन कितना है एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, साथ साथ क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है। ये सारी बातें जिसपे ये डिपेंड करता है हमारा कौन, फोटोसिंथेसिस। प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंड ऑन द जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यानी कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस पर भी डिपेंड करता है किसी प्लांट की ग्रोथ कितनी होनी है। हो सकता है उसके जीन में ही ना हो, आप उसको कितना म्यूटेशन तो ग्रोथ होगी उसकी नहीं होगी। तो कह रहे हैं जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं इसके लिए, साथ साथ में ये सारे फैक्टर बताए हमने। ठीक, द एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या बच्चे, सनलाइट हो गया, ठीक है, और क्या देखो टेम्परेचर हो गया, है ना, और क्या होगा देखो यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन हो गया और वाटर हो गया। As a plant photosynthesize, all these factors will simultaneously affect its rate. Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis for CO2 fixation. Usually, one factor is the major cause. यहाँ देखो, यानी कि जो one factor होता है major cause होता है और is the one that limit the rate. एक फैक्टर जो होता है मेजर cause होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर में अगर एक फैक्टर की वजह से अगर उसकी प्लांट की ग्रोथ रुकती है, कम होती है, तो वही उसका कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ देखो यानी कि वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज द दैट लिमिट द रेट। हेंस एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमम लेवल। क्या, सब ऑप्टिमम मतलब जो ऑप्टिमम है उससे कम, जो ऑप्टिमम उससे कम। ठीक है, देखो व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी केमिकल प्रोसेस, अगर बहुत सारे फैक्टर होते हैं और ये किसी केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो ब्लैक मैंस, ठीक है, कालिया बोलते हैं इसको। 1905 में एक फैक्टर दिया, क्या मतलब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर आपसे बोले यहाँ पे, है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, तो बताओगे कालिया ने, जो गब्बर सिंह ने मार दिया था टिश्यू में, है ना। देखो लॉ ऑफ लिमिट, और क्या भाई, ब्लैक मैन क्या बोलोगे, कालिया तो बोलोगे। इधर देखो हिंदी में बोलोगे क्या बोलेंगे, कालिया बोलेंगे, जो गाँव के होंगे कल्लू बोल देंगे, है कि नहीं। किसने दिया, कालिया ने। देखो 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। एक तो कई बार ये पूछा गया है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, तो क्या बताओगे, ब्लैकमैन ने। किसने, ब्लैकमैन। कब दिया, 1905। ठीक, यानी कि बात नहीं करो, दिस स्टेट दैट फॉलोइंग, और इन्होंने क्या बताया, देखो कह रहे इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय द मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिसाइडेड बाय क्या, बाय फैक्टर व्हिच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम से कम होगी। आपने पढ़ा होगा ली चैडलर प्रिंसिपल, है ना, वहां ही पढ़े होगी। ठीक है, साथ साथ आपने ये भी देखा होगा यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर। इससे दो स्टेप होते हैं, जहां पे एक फास्ट होता है एक स्लो होता है, तो हम लोग किसको लेते हैं, स्लो वाले स्टेप को लेते हैं यहाँ पे, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर। वही कहने अगर बहुत सारे फैक्टर हो और किसी प्लांट की ग्रोथ को डिसाइड कर रहे हो, सबसे मिनिमम वाला होता है यही प्लांट की ग्रोथ को डिसाइड करता है। मैं देखो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जैसे मान लो यहाँ पे ये पूरा प्लांट है और इस प्लांट में लाइट प्रॉपर मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, लाइट है, जितना मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है इसको, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे किसी वजह से पानी नहीं बरसा, पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी का अमाउंट बहुत कम है, लाइट मिल रही है, CO2 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है बच्चे, यहाँ पे वाटर नहीं है। वाटर है या तो इसको मिल ही नहीं रहा है, या है तो बहुत ही कम है, जिसके रिक्वायरमेंट से कभी कम है।
तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन कहलाया जाएगा? वाटर। जो सबसे कम होता है वही यहाँ लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। और सोचो इसी की वजह से CO2 भरा हुआ है, लाइट भी बहुत प्रॉपर मौजूद है, लेकिन वाटर के ना मिलने की वजह से इस फूड का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता प्लांट में। देखो आगे कह रहे कि इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ द क्वांटिटी इज चेंज। कह रहे हैं अगर क्वांटिटी चेंज कर देंगे तो इससे ये चीजें बदल जाती है। अब इसी में अगर मान लो इसका वाटर नहीं मिल पा रहा तो क्या करो, इसकी वाटर कमी को पूरा कर दो, तो देखो कि प्लांट की ग्रोथ फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे। तो इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया किसने? ब्लैकमैन ने। कब दिया? 1905 में। ठीक है, प्लांट को जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक, अब आते हैं आगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया आपको, ये देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया गया यहाँ पे डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, क्या ग्रीन लीफ की बात करते हैं, एंड ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 कंडीशन द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया है तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, और इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दोगे तो ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। अभी हम लोग बात करें सबसे पहला फैक्टर कौन सा बच्चे? लाइट। क्या है? लाइट। जरा यहां देखो, ये दिया है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी यहां पे क्या दिया बच्चे? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट सरफेस एरिया जो गिरता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन। लाइट की एनर्जी को हम लोग फोटॉन में मेजर करते हैं, आपको पता है। इस पे आप क्वेश्चन भी लगाते हैं, कौन सा आइंस्टीन इक्वेशन है ना, फोटोएटिक इफेक्ट में क्या फॉर्मूला होता है बताओ? बताओ। ये होता है क्या? ये है इंसिडेंट एनर्जी है जो लाइट की दी जाती है ना। और ये क्या है? ये मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और ये तो पता ही आपको क्या होगा, ये क्या होगा? वर्क फंक्शन, राइट। देखो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या किया, देखो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी एक होता है लाइट की क्वालिटी, एक होता है लाइट का अमाउंट। लाइट की क्वालिटी मतलब क्या? देखो जैसे लाइट आप देखते हो तो आपको नॉर्मल लाइट दिखता है, लेकिन लाइट के अंदर क्वालिटी क्या क्या, जैसे बताया था विब ग्योर। क्या बताया था? विब ग्योर। और एक एक्सपेरिमेंट में आपको बता चुके हैं, कौन सा, किसका एक्सपेरिमेंट है? जिसपे TW एंगलमैन। और क्या बताया उन्होंने? किस लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है? ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। कौन सा एल्गी यूज किया था? क्लेमाटोमोनास, क्लेडोफोरा। ठीक, कौन सा? क्लेडोफोरा। तो रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। उसी की बात करें। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या देखो, लाइट एट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो तो कह रहे हैं कि अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, देखो यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाता है। ग्राफ कैसा है? लीनियर। और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया और बढ़ गया, और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया और बढ़ गया, और बढ़ाया और बढ़ गया। एक कंडीशन आ गया यहाँ पे, देखो बी वाला पॉइंट, क्या बी। इसके बाद आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हो लेकिन फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पे हो गया सैचुरेशन। क्या हो गया? सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि जितने भी भाई ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है? कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। और लीफ में कहा? अरे दो बात करें, एक लाइट रिएक्शन की बात करें, एक डार्क रिएक्शन की बात करें। अब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो इसमें दोनों आ जाएगा। लाइट रिएक्शन कहाँ पे? स्टोमा लैमेली और ल्यूमेन में। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे? स्टोमा में। कहाँ पे? स्टोमा में। भाई स्टोमा की जगह तो फिक्स है, थैलाकॉइड का नंबर भी फिक्स है। तो अगर थैलाकॉइड मान लो 200 है फॉर एग्जांपल, और 200 पूरे एंगेज हो गए, इतनी लाइट थी कि 200 पूरा एंगेज हो गया, अब कहाँ डालोगे? तो जगह नहीं है यहाँ पे ल्यूमेन में। ल्यूमेन पूरा एंगेज हो गया, जब ल्यूमेन पूरा एंगेज हो गया तब कितना भी लाइट बढ़ा तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि बनना कहाँ पे? एटीपी ल्यूमेन में। और एटीपी डिसाइड करेगा, एनडीपी डिसाइड करेगा कितना शुगर बनने वाला है। तो अगर ल्यूमेन ही पूरे एंगेज हो गए, 200 थे मान लो, 200 पूरे एंगेज हो गए, आप कितना भी लाइट डाल दो कहाँ डाल पाओगे? क्योंकि सबके सब क्या हो गए? एंगेज हो गए। ठीक, फिर तो कोई है नहीं है। तो उसी वजह बताया गया है। उसके बाद इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। फर्दर अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाता है। मैं कुछ और ये लगातार ऐसे चलता रहता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने बताया था, सनलाइट कितना % जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है डायरेक्टली?
सनलाइट का 1% और पार का 2 से 10%। ध्यान रखना इसको। उसी की बात कर रहे हैं कि अगर 1% लाइट ही मिल जाती है प्लांट को तो उससे फोटोसिंथेसिस कितना करता है? आधा करता है कि पूरा करता है? अरे पूरा करता है बच्चे। कैसे करेगा? पूरा। 1% पूरे सनलाइट का 1% मिल जाए तब भी ये पूरा कर लेता है। क्लियर हुआ? वैसे लाइट की कमी कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादातर होता नहीं है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? क्लाउडी एरिया को छोड़ के। कभी कभी बादल गिरा है, ठीक है, धूप ही नहीं निकला, तो कह रहे क्लाउडी एरिया को छोड़ के, साइफाइड एरिया को छोड़ के, जहां पे घने जंगल होते हैं, छोटे पौधे को तो मिल ही नहीं पाता लाइट। तो बड़े बड़े पौधे क्या करते हैं? उनको कवर कर लेते हैं, कैनोपी बना लेते हैं, ठीक। तो वहां को छोड़ के कभी भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, क्योंकि पूरे लाइट चाहिए कितना? मात्र 1%। 1% पे भी ये पूरा फोटोसिंथेसिस करता है। देखो, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी। क्या? लाइट क्वालिटी। तो बच्चे लाइट क्वालिटी मतलब समझ में आ गया? क्या बताओगे? विबग्योर। क्या बताओगे? विबग्योर, ठीक। इसमें ब्लू और रेड, यहां देखो, ठीक। आगे देखो, कह रहे हैं यहां पे अगर हम बात करें, यहां देखो लाइट की बात करते हैं यहां पे, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। कितने घंटे की लाइट इसको दे रहे हो आप, ये भी मैटर करता है। इसी के बाद बेस पे अभी फ्लावरिंग डिसाइड करेंगे। जिनको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम लाइट मिलती है क्रिटिकल पीरियड से, उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट डे प्लांट, और ज्यादा मिलेगा तो लॉन्ग डे प्लांट। और जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लाइट कितना भी हो, उनको बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। फोटो पीरियड्स की बात करते हैं, वो भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एक बताया लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, और लाइट ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर। लाइट इंटेंसिटी मतलब यहाँ सिंपल से मतलब हो गया क्या? अमाउंट से है कि कितना आप इसको दे रहे हो, ठीक है। देखो, तो लाइट की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, लाइट का इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है, और ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे की लाइट आप इसको दे रहे हो, ठीक। 3 चीजें। आगे देखो, while discussing light as a factor that affects photosynthesis, there is a linear relationship between the incident light and CO2 fixation rate at low light intensity, ठीक। आगे देखो, at higher light intensity, अब यहां देखो क्या बताया गया है। ये जो बताया गया बच्चा कब बताया गया? लो लाइट इंटेंसिटी भी बताया गया। क्या बताया गया? लो लाइट इंटेंसिटी बताया गया कि पूरा लीनियर रिलेशनशिप चलता है। लेकिन अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, इससे ज्यादा बढ़ा दोगे, तो यहाँ तक आया, इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो ये देखो हाईलाइट। At higher light intensities, gradually the rate does not so further increase as other factor become limiting। क्योंकि अब ये नहीं, अब इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है वो लिमिटिंग बन गया है। क्या बता सकते हो इसमें कौन सा फैक्टर लिमिटिंग बन गया है? क्या हुआ? कौन सा फैक्टर लिमिटिंग बन गया है अब, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है? पहले लाइट था, अब क्या हो गया? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? अब कौन सा फैक्टर लिमिटिंग हो गया जिसकी वजह से फर्दर हम अगर हम लाइट बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? यहां भी पूछ रहे हैं, बताओ। लुमेन, थैलाकाइट के लुमेन, थैलाकाइट कह सकते हो, है ना। ये तो कहते हैं स्टोमा लैम्बली कह सकते हो। भाई सब इंगेज हो गए तो लाइट अल्टीमेटली जो एटीपी एनडीपी कहां बनेगा? ल्यूमेन बनेगा, और कहां बनेगा? स्टोमा लैम्बली बनेगा। और यही एटीपी एनडीपी डिसाइड करेंगे कि स्टोमा में कितना शुगर बनना है। सारे थैलाकाइट, सारे स्टोमा लैम्बली क्या हो गए? अब ये लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे। मैं वही कह रहे हैं कि अब जो है लाइट इंटेंसिटी नहीं, आप कह रहे हैं कि जो स्टोमा लैम्बली है, ये सब जो है अदर फैक्टर जो है लिमिटिंग काम करने लगे। यहाँ देखो, व्हाट इज इंटरेस्टिंग नोट दैट लाइट सैचुरेशन अकर्स। यहाँ देखो, ये जो लाइट सैचुरेशन होता है अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। मार्कर इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह रहे हैं, यहां तो बताया कि देखो फुल सनलाइट के अगर 10% भी मिल जाता है, फुल सनलाइट का 10% भी मिल जाता है, क्या मतलब 10% का? 10/100 कितना आया? 0.1। ये तो हम पहले भी बोल रहे थे 1%, है ना। कितना परसेंट? 1%, तो लगभग वही तो है। यहां पे ना परसेंटेज टर्म में पूछा है, ध्यान रखिए, वहां से लिखा है 1 से कितना परसेंट? 1 से 5 1% है, 1% है। यहां कितना लिखा है? 10%, मतलब लगभग वही 0.1 से 1 कर सकते हो। तो कहीं 0.1 दिया रहेगा तब भी कंसिडर करेंगे, 1% दिया रहेगा तब भी कंसिडर करेंगे। पूरे सनलाइट की बात कर रहे हैं, पूरे सनलाइट का 1% मिले या 0.1% मिले, तो इससे क्या होता है? मैक्सिमम की मिनिमम है? मैक्सिमम होगा बच्चे। क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ देखो, तो 10% सैचुरेशन पे पूरे जो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। हेंस इसीलिए बताया गया है कभी भी लाइट की कमी होती नहीं है।
एक्सेप्ट फॉर प्लांट शेड और डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल को छोड़ दिया जाए, घने जंगल को छोड़ दिया तो कभी भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। समझा? लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाइट इज रियरली लिमिटिंग फैक्टर इन द नेचर, कभी भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करता है। कुछ माइक नहीं आया? ठीक है, अब देखो आगे। अच्छा ये ग्राफ में आया ना, ये ग्राफ में आया। देखो जो बायोलॉजी के जितने ग्राफ तो बता दिए, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जितने ग्राफ है उसको कहीं किसी एक कॉपी पे ले आओ। ग्राफ से मान के चलो 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो ग्राफ से डायरेक्टली होंगे या ग्राफ उठा के आपको स्कैन करके दे दिया जाएगा। समझ आया? सारे एक साथ कहीं एक पेज में आप काम ही कर लो। ग्राफ वाले जितने जहां जहां ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है, हर चैप्टर ग्राफ को एक चैप्टर लिखो और सारे कॉपी में अपना नोट कर लो। ये ग्राफ रोज बार बार उसको देखते रहो, किसके किसके बीच में ग्राफ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। देखो अब आते हैं इसके आगे। बच्चे एक चीज देख लो, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट काजेज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। यानी जरूरत से ज्यादा अगर लाइट दोगे तो क्लोरोफिल क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्या साइंटिफिक लैंग्वेज में? सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन। उसमें आया? उसमें नहीं आया? और इसलिए बताया था यहाँ पे कुछ एसेसरी पिगमेंट रखे गए थे ताकि सोलराइजेशन ना होने पाए या फोटो ऑक्सीडेशन ना होने पाए। कौन कौन से एसेसरी पिगमेंट थे विकास? कौन कौन सा एसेसरी पिगमेंट था? कूट दे जाओगे बेटा, तुम बहुत पढ़ाई लिखा नहीं कर रहे हो। बताओ अहमद, एसेसरी पिगमेंट का नाम बताओ। और एंथोसाइन और सुनो, सुनाई दे रहा है? कूट देंगे बेटा, आपसे मिलो कूटते हैं तुम्हें। ठीक है, तुम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो इस समय। ठीक है, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल बी, एंथोसाइनिन और एंथोसाइनिन, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, जो कि कैसे दोनों हो? फैट सॉल्युबल। एंथोसाइन वाटर सॉल्युबल, एंथोसाइन वन जिक्र दिया है, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल याद रखिएगा। ठीक है, देखो तो ये कह रहे हैं कि अगर लाइट बहुत ज्यादा पड़ेगी तो आप जानते हो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चीज एक्सेस भी बहुत खराब चीज होती है। एक्सेस में आप खाना, कुछ लोग खाना मिलता है नहीं तो दुबले पतले मरगिल्ले हो जाते हैं। मरस्मस, क्वासियरकर, मरस्मस कितने कितने साल के बच्चे में होता है मरस्मस? लेस देन 1 ईयर। और क्वासियरकर मोर देन 1 ईयर। क्वासियरकर में किसकी कमी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दोनों की होती है ना? हाँ, प्रोटीन की। क्वासियरकर में सिर्फ प्रोटीन की, मैरस्मस में दोनों की। कुछ में देखो आगे, ये ध्यान रखिएगा। लाइट खत्म, वही कह रहे हैं कि लाइट जो है कभी भी जनरल ये क्या नहीं होता बच्चे? क्या नहीं होता? कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। देखो आगे, अगला हमारे पास बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो। एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन कितना होता है? CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 0.03, और ऑक्सीजन का 21% ऑक्सीजन। और प्रेशर बताओ कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का? mmHg में 159। कितना? 159। और एल्वेलाइम कितना होता है? 104। वेरी गुड। और पल्मोनरी आर्टरी में कितना होता है? पल्मोनरी वेन में बताओ, सॉरी, 45। देखो कहां कहां पे कंसंट्रेशन सेम है? टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। टिश्यू में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? सेम 45 और 40। ये तो है 45 और 40। ठीक, देखो आगे कह रहे हैं कि जो CO2 है कभी भी लिमिटिंग फैक्टर ये, सॉरी लाइट नहीं होता है। ठीक है, CO2 की बात करते हैं। देखो CO2 is very low in the atmosphere between 0.03 and 0.04%। यहाँ देखो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अप टू 0.05%। मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अगर ये बढ़ जाए कितना? 0 से 0.05% तक, कैन काज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। तब तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग अदर लॉन्गर पीरियड। कह रहे कि अगर इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। तो इसके बाद फोटोसिंथेसिस घटने लगता है। तो अगर आपसे पूछे कि कहां से कहां तक बढ़ेगा, 0.03 से लेके 0.05 तक तो बढ़ता है, उसके बाद फिर ये नहीं बढ़ता है और ये रिएक्शन को और डैमेज कर देता है। ठीक है, बढ़ने जगह घट जाता है।
तो मैक्सिमम ये लिमिट कितना होगा बच्चे 0.05%। आगे देखो C3 की बात करते हैं। C4 प्लांट बढ़ते हैं रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू लाइट। अगर लाइट कंडीशन बहुत ही कम हो नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन हाई CO2 कंडीशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो तो C3 और C4 प्लांट दोनों होते हैं क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, चाहे C3 हो चाहे C4 हो। हाई लाइट इंटेंसिटी ज्यादा क्यों? क्योंकि जो C3 प्लांट उसको मिल गया, C4 प्लांट उसको मिल गया, दोनों को मिल जाएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट C4 प्लांट शो सैचुरेशन। जो C4 प्लांट होता है बच्चे उसको सैचुरेशन कितने मिलता है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, माइक्रोलीटर पर लीटर है ना। जबकि जो C3 होता है ठीक है कितना होता है बच्चे C3 की बात करें कितना, ये देखो ओनली बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो हमें जो C3 के लिए चाहिए बच्चे हमारा कौन सा था C3 और यहां हो गया C4। तो अगर हम C3 की बात करें तो C3 में कितना था बच्चे 450 ठीक माइक्रोलीटर हो गया और पर लीटर ये। और यहां बात करें कितना जाएगा 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ठीक। देखो इसी को आप लिख सकते हो बच्चे, देखो माइक्रोलीटर है यानी कि 450 इंटू 10 की पावर -6 ठीक है, ये हो गया कितना इन पावर 6। और यहाँ क्या लिख सकते बच्चे यहाँ पे 360 इंटू 10 की पावर -6 मोटा मोटा निकालोगे ये निकल के आएगा 0.0045%। परसेंट निकालोगे तो यहाँ कितना जाएगा 0036% ठीक है। मार्क कर लो इसको, परसेंटेज में भी आपसे डेटा पूछ सकते हैं। ठीक है इसमें सिर्फ बच्चे ये आ जाएगा। जीरो पॉइंट जीरो जब बच्चे निकालोगे तो 0.045 आएगा, 0.045 परसेंटेज निकालोगे तो 100 मल्टीप्लाई कर दोगे है ना। चल नहीं रहा है क्या हो प्रभात, इसको हैंग कर रहा है क्या? देखो भी नहीं चल रहा है, नीचे चल रहा है। लिख लो इसमें 0.045% ठीक है, 0.045% और 0.036%। परसेंट में नोट कर लो, परसेंटेज में नोट कर लो इसको। चल नहीं रहा इसका, क्या हो गया है? इसको अभी इलाज की जरूरत है ठीक है, ध्यान रखिएगा। C3 प्लांट के लिए कितना बचा बच्चे 450 माइक्रोलीटर पर लीटर और C4 प्लांट के लिए उल्टा है कितना 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ठीक है।
देखो करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लिमिट इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट। आप खुद जानते हो यहाँ पे इस समय टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, नहीं, और CO2 के लेवल भी बढ़ रहा है, आपको पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और आगे आने वाले समय में भी CO2 लेवल बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है हाई CO2 कंसंट्रेशन कौन ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, C3 के C4? C4 नहीं बच्चे, C3 प्लांट। कौन सा C3? 450, देखो 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, ठीक है। तो आने वाले समय अगर आपसे पूछता है कि किसके लिए परमिबिलिटी ज्यादा हो जाए तो क्या बताओगे? C3 प्लांट के लिए। क्लियर है? किसके लिए? C3 प्लांट के लिए। देखो बच्चे, तो ये थोड़ा सा आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। देखो, इन फैक्ट C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to the higher productivity। ठीक, आगे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो बताया गया है इसमें कि जो C3 प्लांट कौन कौन से, देखो यहाँ पे जिससे बताया कि ग्रीन हाउस क्रॉप कौन कौन से, देखो ये पूछ सकता है यहाँ पे कौन कौन। देखो यहाँ पे टोमेटो है, क्या है? टोमेटो, क्या है? टोमेटो। दूसरा क्या बच्चे? बेल पेपर, समझते हो क्या है बेल पेपर? है शिमला मिर्च है। बेल पेपर क्या है? शिमला मिर्च है। यो दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एटमॉस्फेयर एंड लीड टू द हायर यील्ड। ये C3 प्लांट में रखे गए इसको, किसमें बच्चे? C3 प्लांट में। किसमें? C3 प्लांट में इसको रखा गया है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है इसमें बताया पीछे C4 प्लांट कौन कौन से, बताओ। मेज था, सॉर्गम था, और क्या था? शुगर केन, है ना। और इसमें C3 प्लांट इधर हो गया आपके, कौन कौन से? देखो टोमेटो हो गया, बेल पेपर हो गया, इसको ग्रीन हाउस क्रॉप, ग्रीन हाउस क्रॉप या C3 प्लांट भी इसको बोल सकते हैं। अगला हमारे पास है कौन बच्चे? टेम्परेचर। देखो द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल। दो पता है यहाँ पे, लाइट रिएक्शन आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। C4 प्लांट होते हैं उनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, एंड सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। किसमें बच्चे? किसमें बात कर रहे हैं? C4 प्लांट में। अब इसको लग गया है देखो, एंड सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा शो करेगा। वाइल C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर कंटेंट। और C3 प्लांट की बात करें कि कम से कम टेम्परेचर पे भी ये कर सकते हैं। ठीक, देखो आगे तो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे कि हाई टेम्परेचर पे कौन सर्वाइव करेगा बताओ? C4 प्लांट, और लो टेम्परेचर पे C3 प्लांट। जबकि CO2 में क्या होता है बच्चे? हाई CO2 पे कौन सर्वाइव करेगा ज्यादा? C3, और लो पे कौन करेगा? याद रहेगा, गड़बड़ मत कर देना। देखो, और सैचुरेशन कितने मिलता है CO2 की बात करेंगे तो कितने पे? 0.03 से 0.04 होता है, और कितने परसेंट में बढ़ता जाएगा? 0.05 पे। उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। देखो टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दे हैड एडेप्टेड टू। ट्रॉपिकल प्लांट हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ये देखो जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उसमें टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। देखो ट्रॉपिकल जानते हो, अमेज़न फॉरेस्ट में है कि नहीं, और वहां पे बारिश भी काफी होती है और धूप भी काफी ज्यादा निकलता है। ठीक, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम। यह देखो देन द प्लांट एडेप्ट टू टेम्परेट क्लाइमेट। वही कह रहे हैं यहाँ पे टेम्परेट कंट्री में कंपेयर में ट्रॉपिकल में हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए होता है। अगला हमारे पास देखो क्या है? वाटर। देखो even though water is one of the reactant in light reaction, the effect of water is a factor is more though it affect the plant rather than it directly on food। मतलब ये कहने मतलब है कि वाटर ये डायरेक्टली प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है। वाटर कभी भी डायरेक्टली प्लांट को अफेक्ट नहीं करता। हाँ, इसकी वजह से, कमी की वजह से दिक्कतें आ सकती, कुछ सिम्टम आ सकता है। जैसे मान लो प्रोडक्शन की बात करें, हम लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अगर पानी की कमी होगी इससे क्या दिक्कत आएगी? पत्तियां मुरझा जाएगी, और पत्तियां मुरझा जाएगी तो
कैसे जाएगा, मुरझा जाएगी तो लाइट पूरा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, लाइट कम पड़ेगा, लाइट कम पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम पड़ेगा। कैसा फायदा इसका फर्क पड़ा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इससे फर्क पड़ता है। वही बात करें, देखो वाटर स्टेज काजेज द स्टोमेटा टू क्लोज। जब वाटर स्टेज होता है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, हेंस रिड्यूसिंग CO2 एलिबिलिटी। क्या है, CO2 एलिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक। बिसाइड वाटर स्टेट आल्सो मेक लीव विल्ट। इससे क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं विल्ट मतलब मुरझा जाती हैं, जिसके वजह सरफेस एरिया कम हो जाएगा, दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। जाहिर सी बात है सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता है, समझा। तो वाटर का डायरेक्टली रोल नहीं है, कैसा है, इनडायरेक्टली रोल है, कैसा है, इनडायरेक्ट रोल। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। समरी में कोई पॉइंट इसमें है नहीं, वैसे अगर होता तो बता देते हैं आपको, ठीक है। अब आ जाए एक्सरसाइज में। है कोई क्वेश्चन, है कोई, अच्छा देखो बताया क्वेश्चन नंबर 5, देखो सपोज देयर वर प्लांट दैट हैड ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल बी बट लाइट क्लोरोफिल ए। यानी इसमें क्लोरोफिल बी बहुत ज्यादा है और क्लोरोफिल ए एब्सेंट है, बताओ क्या करें। वुड इट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, क्यों नहीं होगा। रिएक्शन सेंटर यही है भाई, जो मेन है वही गैप हो गया है कि नहीं, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ सकता है। देन व्हाई डू प्लांट हैव क्लोरोफिल बी एंड अदर एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट क्यों होते हैं, बताओ क्यों होते हैं, क्या लैम्डा बढ़ा देते हैं। अरे लाइट के जो लैम्डा, लैम्डा उसी तो वही रहेगा, बढ़ा कैसे देंगे है? हाँ, ये जो लाइट क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो लाइट जो ए को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे, एक काम तो ये। दूसरा क्लोरोफिल ए को डैमेज होने से बचाने का काम भी करते हैं, यानी फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाने का काम करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे और कुछ है इसमें, नंबर 8 देखो 8, देखो क्या कह रहे, देखो shows the effect of light on the rate of photosynthesis based on the graph। ये क्या है, देखो इफेक्ट ऑफ लाइट है, क्या है, इफेक्ट ऑफ लाइट है। ये बताओ एट किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, देखो ये ग्राफ देखो दिया 13.10 में, देखो 13.10 में, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, एट विच पॉइंट ए बी सी इन द कर्व इज लाइट लिमिटिंग फैक्टर। कहां पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, बताओ है, ए पे कि बी पे, ए पे, कहां पे, ए पे, क्यों, क्योंकि जब लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या हुआ, उसके बढ़ाने से चीजें बढ़े, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता, कौन हो जाएगा बच्चे, ए। व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए, क्या है, रीजन ए में क्या लिमिटिंग फैक्टर है, लाइट, क्या जाएगा लाइट। और अगर व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट द कर्व, सी और डी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सैचुरेशन हो गया, सी और डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन खुला खोल दो जल्दी, क्वेश्चन करवा देते हैं, जब तक रिटर्न कराएंगे 5 साल करवा दें, बाकी छोड़ देते हैं। आगे आ गया।
एक और पीछे जाओ, वो बगल वाला भूल जाते हो, लास्ट में खोलते हो, इसके ऊपर वाला। हाँ ठीक है, लो ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ फटाफट जल्दी कर लेते हैं। कुछ तो हम लोग कर चुके होंगे उड़ीसा में, बताओ, इधर ही बताओ, इधर ही बताओ, ये हो चुका है क्या, कहां तक हुआ है? ये हो चुका है पूरा, डायरेक्शन हो गया। अच्छा, ये 13.6 हो गया। बता देने जगह, पूरा हो गया, बता देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। C4 पासेस कराना शायद, है ना, ठीक है, C4 पाथ पे बताओ। C4 में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट 2022 से क्वेश्चन है, 2022 क्वेश्चन बताओ। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, सही है, हैं? गलत है ये, एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल, गलत है ये, गलत है, सही है बच्चे, गलत कैसे हो गया? प्राइमरी सेक्टर C4 प्लांट में पेफित होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट, और कहां होता है, बंडल स्थित की मेसोफिल, मेसोफिल सही तो दिया है बच्चे, तो पहला सही है, ऐसा मत करना, ये 2022 का है, ठीक है, देखो आगे, इसमें सेकंड देखो जरा, मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लाइक रोबिस्को एंजाइम है, मेसोफिल सेल जो है C4 प्लांट लाइक रोबिस्को एंजाइम, सही बात है भाई, तो होता कहां ये, बंडल स्थित, कहां होता है, बंडल स्थित सेल, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है, क्या बताओगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड, कुछ बैठे होंगे ना, जल्दी जल्दी बच्चे, साउंड चेक करो जरा, देखो आ रहा है दीपांकर, है नहीं क्या आके डाल दिया ना, हमने लोग सब आ गया, अब चेक करो, आप आ गया होगा, आ गया बच्चे, ओके ठीक है बच्चे, बैठो जल्दी से, फटाफट जल्दी आ जाओ, छोड़ दो, बीस के आसपास कर दो, ज्यादा ना रहे, 20 के आसपास कर दो, कंप्लीट कर दो। चलो बच्चे इधर स्टार्ट करते हैं, बात नहीं करो, ये डेटा कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, कितने लोगों ने कर लिया इसको, बोलो, कर लिया, बाकी लोग कर लिया, आई होप सबने कर लिया होगा ना, ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है, आ जाओ, हो गया ना, ठीक है, ठीक है, देखो बच्चे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वरना जरा, सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस, बताओ, तीसरी प्लांट बोलो इधर, इसको ठंडी लगी इधर बैठ जाओ आराम, जगह खाली पूरा, ठीक है, उधर मत ठंडा आ जाओ, यहाँ देखो, पहले इसको कर लेते फिर आपका रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन में क्या है आपका, बायोमॉलिक्यूल, क्लियर है, देखो इधर, जहां पे केल्विन साइकिल चलता है मेसोफिल, यहाँ पे क्या होगा, C3 प्लांट बताओ, और इसमें क्या हो जाएगा, बंडल से मेसोफिल, बंडल सी से, है ना, सही है, ये हो जाएगा हमारा बंडल सी से, ठीक, आगे बताओ, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, सेल टाइप जिनमें इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है, बताओ, हाँ, मेसोफिल, यहाँ क्या होगा, मेसोफिल, और यहाँ क्या होगा, मेसोफिल के बंडल से, मेसोफिल, है ना, यहाँ बताओ,
हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? कितने सेल टाइप होते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ कितने? एक बंडल शीथ और मेसोफिल। यहाँ देखो, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बताओ। यहाँ पे RUBP, यहाँ पे है ना। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बताओ। यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चे? 5। कितने जाएंगे? 5। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा, जिन्होंने किया वो कर लें। ठीक है, यहाँ कितने जाए बच्चे? प्राइमरी सेक्टर कितना? 3 हो जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्शन ऑफ प्रोडक्ट बताओ। इसमें क्या है? यहाँ है PGA, यहाँ क्या है बच्चे? OAA। ऑप्शन दिया हुआ है, निकालना है यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखो, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्शन प्रोडक्ट बताओ। यहाँ कितने बच्चे? यहाँ कितने जाएंगे? ठीक, डज द प्लांट हैव रुबिस्को? इसमें होता है? यस, इसमें होता है, लेकिन जगह क्या है? जगह क्या है? अलग। ठीक, वहां पे मेसोफिल सेल में, कहाँ पे? C3 में, और C4 में बंडल शीथ सेल में। ठीक है, यहाँ देखो, डज द प्लांट हैव पिपकेज? इसमें पिपकेज होता है? तो नो। यहाँ पे होता है? यस। विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को बताओ। यहाँ किसमें होगा बच्चे? मेसो। यहाँ क्या होगा? बंडल शीथ। ठीक, CO2 फिक्शन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। यहाँ क्या होता है? CO2 फिक्शन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। यहाँ क्या देखो, यहाँ पे लो होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? हाई होता है। क्लियर है? हाई होता है, तभी तो बताया C4 प्लांट में जीरोफिटिक होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लगभग देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के समराइज फॉर्म में है ये। ठीक है, चलो सबने कर लिया, इसको हो गया। अब आते हैं इसके आगे। देखो, CO2 फिक्शन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन तो हो गया आपका। अब आते हैं दूसरा, बताओ बच्चे। वेदर फोटोस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी बताओ। लो लाइट इंटेंसिटी होता है, क्या करेंगे? नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। और यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ तो कभी नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता। वेदर फोटोस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट, बिल्कुल सही बात, यहाँ तो होता है। मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेग्लिजिबल। C4 में फोटोस्पायरेशन होता है? नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता। यहाँ देखो, whether photospasm would be present at low CO2 concentration बताओ। लो CO2 concentration की बात करें, यहाँ देखो क्या होगा? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है ना। और यहाँ होगा नेग्लिजिबल। ज्यादा चाहिए, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, कितना चाहिए? 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। ठीक है, उसके लिए कितना चाहिए? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। अभी आएगा आगे। whether photospasm would be present at high CO2 concentration, यहाँ बताओ। हाई यहाँ पे होगा क्या? मैक्सिमम होगा ना, यहाँ होगा। फोटोस्पायरेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है? नेग्लिजिबल है ना। और यहाँ क्या होगा? नेग्लिजिबल। CO2 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ बताओ, टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना होता है? देखो 20 से 25, 20 से 25, और यहाँ कितना जाएगा? 30 से 40। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, बताओ तो कोई कौन सा स्वीट एग्जाम्पल दिया है? इसमें नहीं दिया है। और यहाँ क्या बच्चे बताया किसे? कौन सा? मेज है क्या? मेज हो गया। उसके बाद सोरगम, सरगम, और क्या था? एक और था, सनफ्लावर है, शुगर केन, शुगर केन। ठीक है, ये होगा C4 प्लांट, इसलिए इसमें जो ज्यादा बनता। क्लियर हुआ? सबका हो गया बच्चे? ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसकी। ठीक है, और इसके खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन करा देंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, देखो रिवीजन में टॉपिक था हमारा पास बायोमॉलिक्यूल। क्या है? बायोमॉलिक्यूल। आई होप सबने याद करके आया होगा। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल। ठीक, सबने याद किया? कितने लोगों ने रिवाइज किया? जल्दी बताओ फटाफट, कितने लोगों ने रिवाइज किया है? 1 2 3 4
अंगुली दिखा रही हो, 5, आगे लोग, बस 5 लोग, बाकी लोग क्या करो 6, और इतने लोग आबादी है लेकिन सिर्फ 6 लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? है, ठीक है। चलो आज हम उल्टा पूछते हैं, ठीक है? चलो बताओ, एंजाइम कैसे होते हैं? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन या मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन? मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है। कुछ एंजाइम होते हैं उनको इनएक्टिवेट करने वाले, कुछ इनहिबिटर भी होते हैं। जैसे सक्सिनेट का कौन सा है जो इनहिबिटर है? माइलोनेट। और एंजाइम कौन सा है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तुम्हारा कुछ एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुछ माया एंजाइम बताया था यहाँ पे, एंजाइम कितने टाइप बताया था? 2 टाइप के। पहले बताया था नॉन प्रोटीन पार्ट होगा तो कोफैक्टर, प्रोटीन पार्ट होगा तो एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम, ठीक। कोफैक्टर की बात करें तो बताया था यहाँ पे ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहला बताया था प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा बताया था को एंजाइम, उसके बाद बताया था हमने इनऑर्गेनिक में मेटालाइन, ठीक। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड की ट्रांजिएंट है? टाइटली होता है, बताया प्रोस्थेटिक से पी से प्रोस्थेटिक, पी से पावरफुल, है कि नहीं? ध्यान रखना, बहुत कॉमन आता है अक्सर, ठीक। को एंजाइम बताओ ट्रांजिएंट बाउंड है कि टाइटली ट्रांजिएंट होता है, ठीक। और कोई एंजाइम का नाम बताओ, जैसे कि एनएडी, क्या है? एनएडी, है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप का कोई नाम बताए, जैसे कि एम, है ना, एम होता है। साथ साथ आयरन, और जो आयरन क्या करता है? कैटलेज एंजाइम की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कर देता है, किसमें? वाटर में। किसमें? वाटर में, ठीक। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे जो कुछ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बताया था हमने, कौन सा बताया था? जिंक। कौन बताया था? जिंक कैसा काम करता है? कोफैक्टर का। कैसे काम करेगा? कोफैक्टर काम करता है। इसके बाद बताया था यहाँ पे कितने क्लासिफिकेशन किए गए हैं एंजाइम के? 6 क्लास हैं। कितने सब क्लास हैं? 4 सब क्लास हैं, 4 सब क्लास, ठीक है? 4 से सब क्लास है, ठीक है। 4 से 13 सब क्लास। कौन सा डबल बॉन्ड रिलीज करता है? लाइजेस की लाइगेजेस है? लाइजेस, लाइजेस लिविंग डबल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करता है? ऑक्साइडो रिडक्टेज। कौन सा ग्रुप है ये? इसका पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? फर्स्ट क्लास का है। कौन सा? फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब बताओ, इसके बाद लाइजेस की बात करते हैं, किस क्लास का है बताओ? लाइजेस 4th क्लास, ट्रांसफरेज सेकेंड, ठीक है। आइसोमेरेज 5th, ठीक है। और लाइगेजेस 6th क्लास की। कौन सा है? 6th क्लास, ठीक। एंजाइम याद रखिएगा, एंजाइम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एंजाइम का और पीएच का जो ग्राफ बनता है किस टाइप का बनता है? बेल शेप होता है, और टेम्परेचर के साथ में और कंसंट्रेशन के साथ में लगभग हाइपरबोला। क्या बोलेंगे इसको? हाइपरबोला होता है, ठीक। एक टर्म बताया था हमने के मैक्स। के मैक्स क्या बताया था? जिसपे बी मैक्स अपॉन R2, है ना, अपने मैक्सिमम इलास्टिक हाफ हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं के मैक्स। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा दोनों का। और टेम्परेचर के बारे में बताया था यहाँ पे कि टेम्परेचर सबसे पहले अगर बढ़ाने पे एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद एक ऑप्टिमम कंडीशन जाने के बाद फिर से घटने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेल शेप। कैसे बताया था? बेल शेप, ठीक। ये तुम लोग बात करें यहाँ पे एम की, ठीक। हम लोग जो बॉडी होता है कैसा होता है? इक्विलिब्रियम कि नॉन इक्विलिब्रियम? तो पूरी डिफिनेशन बताइए लिविंग स्टेट की। स्टेडी स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक। टर्नओवर की वैल्यू बताए थे यहाँ पे कि जो टर्नओवर हमारी बॉडी में जो चेंज होता रहता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को बोलते हैं हम लोग टर्नओवर। बड़े मालकुल छोटा मालकुल, छोटे मालकुल से बड़े मालकुल बनता है, ठीक है। मैक्रो मालकुल, जिसका मार्कुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे मैक्रो मालकुल, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे 1800 से 800 डाल्टन होगा, इसको बोलेंगे माइक्रो मालकुल। बस में जो मैक्रो मालकुल होते हैं वो एसिड सॉल्युबल में कि एसिड सॉल्युबल में? एसिड इनसॉल्युबल रखा गया। जैसे कौन कौन से बताओ? पॉलीसैकेराइड है क्या? प्रोटीन है क्या? है? बिल्कुल है, ठीक है। इसमें ओलाइगोसैकेराइड नहीं है, डाइसैकेराइड नहीं है, पॉलीसैकेराइड, इसको ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है ओलाइगोसैकेराइड दे दिया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बात करते हैं, रैंडमली पूछते हैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट का कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होगा, ठीक। बताओ, सिलिकॉन का, सोडियम का, किसका ज्यादा होगा? है? किसी का नहीं। नहीं, सल्फर का होगा? है? फास्फोरस का होगा? आप नहीं पूछेंगे, ठीक, समझ गए सारे, ठीक। ग्लूट4 की बात करें, क्या काम करता है ये? है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ग्लूकोज को। बताना है कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है, ठीक।
चलो बताओ, सेरीन बताओ, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी? प्राइमरी होता है। कोलेस्ट्रॉल बताओ, राइबोज बताओ, डीऑक्सीराइबोज बताओ, शुगर बताओ, सेलुलोज बताओ, एब्रिन रेसिन बताओ, न्यूक्लियोटाइड बताओ, न्यूक्लियोसाइड बताओ। अरे अरे अरे, प्राइमरी है भाई। न्यूक्लियोटाइड कैसा है, न्यूक्लियोसाइड कैसा है, थायमिडालिक एसिड कैसा है, थायमिडिन कैसा है, ये सब प्राइमरी है। ठीक है। प्यूरिन कैसा है, प्राइमरीन कैसा है, ट्राइग्लिसराइड कैसा है, हाँ, ये सब प्राइमरी। ठीक है। कैनकेवलिन ए कैसा है बताओ, सेकेंडरी। टर्पिन, टर्पिनॉइड जो होता है वो सेकेंडरी होता है। कैसा होता है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बायोमॉलिक्यूल में एक ये होगा, एक एंजाइम हो गया, यही दो चीज पूछे ही जाते हैं, तो इसको जरूर आप कर लीजिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। बात करते हैं अमीनो एसिड, कुछ बताया था एरोमेटिक, कुछ बताया था हमने बेसिक, और कुछ बताया था न्यूट्रल, साथ में कुछ एसिडिक भी बताया था। एरोमेटिक हमने 3 बताया था, टीटीपी, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन और ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन और टायरोसिन। क्या बताएंगे, टायरोसिन। सब एरोमेटिक होते हैं। कौन सा सल्फर कंटेंट अमीनो एसिड बताया था आपको, सिस्टीन और मिथ्योन होता है। कौन सा न्यूट्रल बताया था आपको, न्यूट्रल वैलिन बताया था। कौन बताया था, वैलिन। लिपिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिला के। ठीक। फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिला के बताया था यहाँ पे। एक बताया था टर्म ऑयल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे एग्जांपल में जिंजली ऑयल बताया था। ठीक। पार्मेटिक एसिड में टोटल कार्बन कितने होंगे, 16, और एरेक्रियोनिक एसिड में 20 होता है। देखिएगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा बताया था आपको, वैलिन। कौन कौन सा बेसिक अमीनो एसिड बताया था आपको, आर्जिनिन और लाइसिन। पोजीशन इंफॉर्मेशन कौन देता है, कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एंजाइम में काम करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी है, और जब टेम्परेचर देते हैं तो टर्सरी स्ट्रक्चर टूटता है, सेकेंडरी टूटता है और प्राइमरी टूटता है। ऐसा होता है। कौन टूटता है, सेकेंडरी टूटता है, टर्सरी टूटता है, लेकिन प्राइमरी में कोई फर्क नहीं दिखता है। जेई मेंस में 2023 में आया था, इस बार नीट में आने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा। जो नीट उसमें रिपीट करता है, यहाँ पे आपके केमिस्ट्री में आ जाता है आपके 2023 में। 22 वाला जो पेपर हुआ है वो देख लेना, 30 वाला जरूर देख लेना, बार बार कह रहे हैं। ठीक, आता है। ठीक। चलो क्या बता रहे थे यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो गया, अमीनो एसिड आपका हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन में 2 एंड बताया था हमने यहाँ पे, एक रिड्यूसिंग, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। कौन सा पार्ट होता है रिड्यूसिंग वाला, राइट से, नॉन रिड्यूसिंग वाला लेफ्ट साइड बताता है। ठीक। काइटिन बताएंगे होमोपॉलीमर की हेट्रो, होमोपॉलीमर होता है। कैसा होता है, होमोपॉलीमर। ठीक है। इस बार हमने बताया था इनुलिन कैसा है, होमोपॉलीमर की हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। कौन सा आयोडीन टेस्ट नहीं देगा, सेलुलोज की स्टार्च है। अच्छा, सेलुलोज नहीं देगा बच्चे, हमने पूछा कौन सा नहीं देगा आयोडीन टेस्ट, सेलुलोज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, आयोडीन को होल्ड नहीं करते, आयोडीन कंटेनिंग पॉकेट इसमें नहीं पाए जाते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में आयोडीन कंटेनिंग, सॉरी, उसमें पॉकेट पाए जाते हैं, जिससे कि सबस्ट्रेट से ये बाइंड कर सकता है। कुछ माया। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर था, कौन सा कंडीशन, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, कौन सा स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी था। कौन सा था, क्यूब लाइक होता है क्वार्टरनरी। और एग्जाम्पल बताइए कोई, हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बनता है, समझ में। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बताया था बायोस्फीयर में, को एनिमल किंगडम में कोलेजन। ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट आपने देख लिया, यहाँ पे अमीनो एसिड हो गया। ज्यूटराइन ध्यान रखिएगा, ज्यूटराइन देखो पॉजिटिव नेगेटिव जिस पॉइंट पाया जाए उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक, क्योंकि इससे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह दोनों तरफ बिहेव करेगा। ठीक है। तो हमारा हो गया अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक, पॉलीसेकेराइड हो गया, एंजाइम आपका हो गया। कौन सा टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे, और लिपिड ध्यान रखना कि स्ट्रक्चरली मैक्रोमोलेक्यूल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होता है। कौन सा, जब हम लोग करते हैं केमिकल एनालिसिस तो कौन सा एसिड मिलाते हैं इसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाते हैं। ठीक। बाकी में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। मोस्ट अबंडेंट केमिकल कौन सा पाया था हमारी बॉडी में, वाटर। कितना परसेंट बताया था आपको बच्चे, 70 से 90%। ठीक। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा बताया आपको, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ओशन। क्या बताया था, ओशन से याद कर लेना, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। मैं ओशन से बताया था याद करने के लिए। ठीक है। चलो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, खास इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये हो गया लगभग। एंजाइम भी आपका हो गया।
जब भी आप बायोमोलिक्यूल पढ़िए, दो ही चीजें खास तौर ध्यान रखिएगा, एक तो मेटाबोलाइट हो गया, दूसरा एंजाइम। इसके अलावा और बाकी चीजें दी बहुत कुछ है, लेकिन पूछा उछा आपसे नहीं जाता है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो सब कुछ कराना ही पड़ेगा। मैं कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है? कौन सा है इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? बताओ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन से हैं? एंडोब्राइन रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल है? बिल्कुल है, ठीक। तो ठीक है, बताओ जो एंडोप्राइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का। कौन प्रोटीन बनाता है? आरईआर। कौन सा लिपिड बनाएगा? कौन सा स्टार्टर हार्मोन बनाएगा? एसीआर होगा। प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। सोसाइटल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। पेरीन्यूक्लियर स्पेस बताया था 10 to 50 नैनोमीटर। ये किसकी है डिस्टेंस? न्यूक्लियस की। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कि हिमालोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? हिमालोप्लास्ट, हिमालोप्लास्ट स्टार्च, इलायोप्लास्ट फैट ऑयल और एलिरोप्लास्ट प्रोटीन होता है। कौन सा कलरलेस बताया था आपको? कौन सा कलर बताया था? कौन सा ग्रीन कलर का था? क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये आपका पूरा हो गया खत्म, ठीक। बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेल थ्योरी किसने मॉडिफाइड किया था? रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। ओमनी सेलुलाई सेलुलर, ये टर्म उन्होंने दिया था। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। क्लियर हुआ? ये हमारा हो गया कौन सा? पहला हमारा बात करते हैं पिलाई फिम्ब्रिक, क्या काम बताया आपको? और फ्लैजेला, सिलिया फ्लैजेला का है लोकोमोशन। सेंट्रियोल किसका मिलकर बना होता है? सेंट्रोसोम, सॉरी, सेंट्रोसोम किसका मिलकर बना होता है? सेंट्रियोल का कितने सेंट्रियोल होते हैं? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है? एस फेज में। जब डीएनए की डुप्लीकेशन हो रहा होता है उसी दौरान सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा होता है। कहां, किस जगह? ऐसे देख रही लड़की, बता नहीं रही। साइटोप्लाज्म। क्या बताएंगे? साइटोप्लाज्म। डीएनए की डुप्लीकेशन कहां हो रहा होता है? न्यूक्लियस में भाई। कहां होगा डुप्लीकेशन? कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कोई दिक्कत ना कुछ? और एमआरएनए सिंथेसिस कौन करता है? न्यूक्लियोलस। कितने मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस में? 0। और न्यूक्लियस में? गाल्गी बॉडी में 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 1, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ये हो जाएगा 2। किसमें न्यूक्लियस ऑप्शन बताया था आपको? न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस राइबोसोम है, CO2 और कंपेनियन सेल। मल्टीन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट कहां कहां बताया? मल्टीन्यूक्लिएट क्या बच्चे? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, और पाइकोमास्टेज है ना? कौन सा? पाइकोमास्टेज। सही बात है, बोलोगे शर्माते रहोगे तो एग्जाम में भी शर्माते ही रहोगे, मुस्कुरा के वहां चले आओगे सेंटर से, ठीक है, मुस्कुराते हुए। इससे अच्छा है कि पहले ही शर्माना बंद कर दो ताकि एग्जाम में शर्माना ना पड़े। ना कुछ ध्यान रखिएगा। चलो आगे आते हैं हम लोग। बात नहीं करो। ये बताओ कि जो साइक्लिक होता है फोटोफॉस्फोरेशन, उसमें एटीपी बनता है कि एटीपीएच? क्या बनता है साइक्लिक में? एटीपी और एटीपीएच दोनों बनता है। सिर्फ और सिर्फ एटीपीएच नहीं बनता है। क्लियर हुआ? कहां दोनों बनते हैं? दूसरा नाम बताइए इसका। जेड स्कीम। क्या बोलेंगे? जेड स्कीम। कहां होता है साइक्लिक? लूमेन में। कहां पे? स्ट्रोमा में। बहुत सही। अभी से दिमाग